बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो चीज़ें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो कौमी असम्बली समेत दो सूबाई असम्बलियाँ जो है वो तहरीर करने के हवाले से जो फ़ैसला किया जा रहा है उसके मुतल्लिक़ हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। अगस्त और सितंबर के महीना जो है वो इंतहाई अहम है अगले इलेक्शन के हवाले से। और एक फ़ैसला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने किया था पंजाब और केपी की असम्बली तहलील करने के हवाले से, और एक फ़ैसला जो है वो अब होने जा रहा है जिसके तहत कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली जो है वो तहलील की जाएगी। इन असम्बलियों की तहलील से मुराद मेरी ये है कि असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने से पहले उसको तहलील कर दिया जाए। इस फ़ैसले का जो है वो असर क्या पड़ेगा, इसका फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा, इस पे हम बात करने जा रहे हैं कि तीन असम्बलियाँ इस वक्त मुल्क में काम कर रही हैं। एक कौमी असम्बली, एक सिंध असम्बली और एक जो है बलूचिस्तान असम्बली। के पी असम्बली पहले जो है वो तहलील हो चुकी, पंजाब असम्बली पहले तहलील हो चुकी। तो इन तीन असम्बलियाँ जो इस मुल्क में काम कर रही हैं उसके मुतल्लिक़ जो फ़ैसला होने जा रहा है उस पर हम बात करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इस फ़ैसले से आइंदा आने वाले दिनों पर, आइंदा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पर असरात क्या मुरतब होंगे और फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, इस पर हम बात करेंगे। फिर दूसरा जो चीज़ है वो है माह सितंबर। सितंबर का महीना जो है वो मौजूदा हुकूमत के लिए भी और आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए भी बड़ा अहम साबित हो रहा है। और साबित क्यों हो रहा है? चूँकि इसमें दो बड़ी शख्सियात ने अपनी मुद्दत मुलाज़मत जो है वो ख़त्म करनी है, और इसके बाद निगरान सेटअप और निगरान सेटअप के बाद जो है वो दोबारा से जो है वो इन ओहदों पर तैनाती और सब कुछ जो है वो सारा कुछ दोबारा से होगा। इस पर हम बात करेंगे। फिर ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो पोलिटिकल खाड़ पछाड़ हो रही है या राब्ते हो रहे हैं या जो मशावरती अमल चल रहा है, इसमें जो इस तमाम तर मशावरती अमल का महवर है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की ज़ात है कि हर एक ये पूछ रहा है कि मियाँ साहब वापस कब आ रहे हैं। प्लानिंग शुरू हो गई है उनकी वापसी के लिए, फ़ैसला हो गया उनके वापसी के लिए। अब जो है वो आप कह लें कि एक कैंपेन जो है वो लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया है उनके इस्तकबाल के लिए, उनकी वापसी के लिए। क्या कैसे मामलात जो है वो चलेंगे, इस पे अब चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। आपको नज़र आएंगी कि मरियम नवाज़ अपने जलसों में जो उनका खिताब होगा उसका महवर भी नवाज शरीफ होगा, पहले भी है, अब ज़्यादा उन पर फोकस किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब का फोकस भी उन्हीं पर होगा और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो क़यादत इसी प्लानिंग में आपको नज़र आएगी कि मियाँ साहब की वापसी और मियाँ साहब के आने की तैयारियाँ। तो ये तीन टॉपिक्स हैं हमारे पास आज के, इस वाले से हम बात करने जा रहे हैं। पहले चलते हैं कि चूँकि 2 माह सिर्फ रह गए हैं, आज हम जून में हम बैठे हैं और जून, जुलाई और अगस्त, जुलाई का पूरा महीना और 13 अगस्त को जो है वो कौमी असम्बली और जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनकी आखिरी तारीख बनती है उनकी मुद्दत 5 साल की पूरी करने के हवाले से। इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं। एक तो मशावरत ये हो रही है कि कौमी असम्बली को 13 अगस्त से पहले तहलील कर दिया जाए, सिंध असम्बली को भी उसकी मुद्दत पूरी होने से पहले तहलील कर दिया जाए, और के पी जो बलूचिस्तान असम्बली है उसको भी अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले तहलील कर दिया जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कौमी असम्बली 13 अगस्त अगर है उसकी लास्ट डेट, तो अगर 12 को या 11 को वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर ये असम्बली तहलील हो जाती है तो फिर आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होना ज़रूरी है। अब 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन अगर होंगे तो इसका मतलब है कि अगस्त का पूरा जो है वो महीना, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर,
अक्टूबर के एंड पे जो है वो ये आके इलेक्शन हो सकते हैं, ये नवंबर भी हो सकता है। तो अगर अगर ये कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है और मुद्दत पूरी करने के बाद तरील होती है तो ख़त्म होती है, तो फिर आइन ये कहता है कि 60 दिनों के अंदर जो है, यानी कि विद इन 2 मंथ्स ये इलेक्शन होना ज़रूरी है। अब अगर 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो तो अगस्त और सितंबर जो है ये गया, और सितंबर और अक्टूबर के जो है वो अवाइल में ये इलेक्शन होना, यानी कि 8 अक्टूबर को भी ये इलेक्शन हो सकते हैं। तो फ़ैसला ये किया गया है, हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि कौमी असम्बली और सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले तहरीर कर दी जाएँ। ये हमारे ज़राए से हम आपको खबर दे रहे हैं कि ये फ़ैसला हो गया है, ताकि 90 दिन का जो पीरियड है वो गेन किया जा सके। निगरान सेटअप की तैयारी आलमोस्ट मुकम्मल हो गई है, और निगरान सेटअप किसने बनाना है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और राजा रियाज़ अपोजिशन लीडर जो तहरीक-ए-इंसाफ से मुनर्रफ हो गए, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया था और कौमी असम्बली में इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं। ये कानून कहता है कि निगरान सेटअप का फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म ने करना है और अपोजिशन लीडर ने करना है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो किसको बनाया जाए। तो लिहाजा तहरीक-ए-इंसाफ और उसकी जो लीडरशिप है वो इससे बिल्कुल आउट है। अब अगर अब आपको बताएं कि जो पंजाब में निगरान सेटअप काम कर रहा है वो भी वफाक की का ही लगाया हुआ है, या जो है वो गवर्नर पहले मशवरत हुई, फिर गवर्नर ने जो है वो नाम भेजे इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक नाम चूज़ करके उसको निगरान वज़ीर आला बनाया था। तो पंजाब का जो निगरान सेटअप है वो बड़ा कामयाब जा रहा है। जो तजर्बा किया गया था मोहसिन नकवी का कि वो कैसे निगरान वज़ीर आला होंगे, तो उन्होंने अपना आपको बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित किया और बड़ा अच्छा मैनेजर भी साबित किया। और पंजाब जिस तरह चल रहा है आपके इल्म में है कि सारी चीज़ें जो है बड़ी स्मूथली उसमें जा रही हैं। तो अगर इसी तरह का फ़ैसला आता है वफाक में, और वफाक में कोई ऐसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म आता है जो वफाक को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, कोई पॉलिटिकल फिगर भी हो सकती है, कोई सहाफ़ी भी हो सकता है, कोई और बड़ा नाम भी हो सकता है, तो फिर ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज हो सकती हैं। तो लिहाजा ये फ़ैसला हो चुका है। क्योंकि सितंबर में आपको बताऊं कि सितंबर जो है इसको क्यों इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है कि उसमें नंबर 1 सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं और उनका तल्लुक़ जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ से है। अब सदर पाकिस्तान की मुद्दत जो है वो सितंबर में ख़त्म होने जा रही है। फिर सितंबर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो मुद्दत है वो भी सितंबर में ख़त्म होने जा रही है। तो ये दो अहम मुद्दे जो हैं वो सितंबर में इस महीने में उनकी मुद्दत ख़त्म होगी, और फिर नया जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जिनका नाम पहले ही लिया जा रहा है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो फिर सदर पाकिस्तान की बारी आएगी कि सदर पाकिस्तान कौन होगा, तो फिर ये नया सेटअप जो है वो आके फ़ैसला करेगा कि सदर पाकिस्तान जो है वो किसने बनना है और कैसे बनना है। तो लिहाजा सितंबर का महीना जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है, और ये जो 2-3 माह जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 माह जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तो फिर इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जो प्लानिंग की जा रही है वो बड़ी अहम है। मरीम नवाज साहब को टास्क जो है वो दिया गया है उनकी वापसी की तैयारियों के हवाले से। उनकी वापसी की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं, मरीम औरंगज़ेब उनके साथ हैं, और जो टॉप लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, वो इस वक्त प्लानिंग कर रही है कि मियां साहब की वापसी के हवाले से क्या तैयारियां होनी चाहिए, और मियां साहब जब वापस आएँ
तो उस वक्त माहौल कैसा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आके इलेक्शन कैंपेन को लीड करना है। तो निगरान सेटअप यानी कि अगस्त से पहले पहले जो है वो सारी चीज़ें इन्होंने वाइंड अप करनी है और फिर सारा प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना है। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से जो है वो हैपनिंग हो रही है, बड़ी तेज़ी से फैसले हो रहे हैं, और अगले सेटअप के लिए जो है वो मुशावरती अमल जो है वो तेज़ कर दिया गया है। जो अपडेट्स आपके पास हमारे पास आती रहेंगी, हम आपको आगाह करते रहेंगे, क्योंकि ये इंतहाई अहम जो टाइम पीरियड है वो चल रहा है। तो इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। किसी ने जो है वो गिरफ़्तार होना है, किसी ने बाहर आना है, किसी की बेल मिलनी है या नहीं मिलनी, तो इसमें बड़ी चीज़ें जो है वो आपके सामने आएंगी। तो जो चीज़ें सामने आती रहेंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।